हम अपने मन और मस्तिष्क को निर्मल, स्वच्छ और निरोगी कैसे बनाएं? तो हाँ मित्रों, आज का मेरा यही टॉपिक है कि अपने मन को निर्मल, स्वच्छ और निरोगी कैसे बनाएं। तो मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति अपने मन को निर्मल, स्वच्छ और निरोगी बना सकता है। मन को निर्मल, निरोगी और स्वच्छ बनाने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं। पहला तरीका है मनोवैज्ञानिक, दूसरा तरीका है आध्यात्मिक और तीसरा तरीका है चिकित्सा पद्धति के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग मनोवैज्ञानिक तरीके की चर्चा कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिक तरीके में हम लोग को फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद को संक्षेप में समझना पड़ेगा। फ्रायड पागलों के डॉक्टर थे, विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए और उन्होंने जब मन का अध्ययन किया तो बताया कि मन या मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहले भाग को उन्होंने अचेतन मन, अनकॉन्शियसनेस माइंड बोला, दूसरे भाग को उन्होंने सबकॉन्शियसनेस माइंड बोला और तीसरे भाग को चेतन मन, कॉन्शियसनेस माइंड बोला। फ्रायड का स्पष्ट कहना था कि जो भी हमारी दमित इच्छाएं हैं वो अचेतन मस्तिष्क में चली जाती हैं और हमारे दिन प्रतिदिन के कामों में वही थाट, वही विचार आकर के गतिरोध पैदा करते हैं। यानी हमारे व्यक्तित्व के 90% हिस्से का निर्माण वही अचेतन मस्तिष्क के विचार आकर के बार बार हमारे जीवन को झकझोर देते हैं। तो इसको हम कैसे समझें, कैसे इसका निदान करें? तो सबसे पहले ये है कि अपने आप को दिनचर्या में व्यस्त रखें और एक आपका डेली रूटीन होना चाहिए और समाज में भागीदारी निभाएं। ऐसे पेशे से जुड़ें जिसमें परोपकार जुड़ा हुआ हो, जैसे टीचिंग है, बैंकिंग है और डॉक्टरी है, नर्सिंग है। इस तरीके के समाज सेवा वाले कार्यों से जुड़ें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये सब समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और दूसरा तरीका आध्यात्मिक तरीके में अगर आप अपने व्यक्तित्व को बदलना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे इष्ट को चुनिए, या साधारण भाषा में ऐसे समझिए कि किसी ऐसे देवता को अपना इष्ट बनाइए, अपना पूज्य बनाइए, जिनके व्यक्तित्व को आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। तो यह बहुत अच्छा ही प्रायोगिक अनुभव है मेरा कि आप अगर अपने व्यक्तित्व में चेंज चाहते हैं तो मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण के नाम की बार बार चैंटिंग करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके व्यक्तित्व में भी भगवान श्री कृष्ण के आंशिक गुण आने लगेंगे। यदि आप भगवान राम के नाम की चैंटिंग करते हैं, उनके नाम का बार बार उच्चारण करते हैं, तो भगवान राम के कुछ आंशिक गुण आपके मन मस्तिष्क में आने लगेंगे, सकारात्मकता आने लगेगी और मन के नकारात्मक विचार दूर होने लगेंगे। और ऐसा अगर आप कम से कम 45 डेज से लेकर और जीवन पर्यंत करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि एक समय आते आते, मतलब लगभग जब आपका 10 वर्ष का अनुभव हो जाएगा तो आपका व्यक्तित्व चेंज हो चुका होगा, परिवर्तित हो चुका होगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे और आपका अपना ऑरा बनेगा, आपका अपना व्यक्तित्व बनेगा और आपकी अपनी छवि बनेगी और परोपकार की भावना आपके अंदर आने लगेगी, सामाजिकता आने लगेगी, दूसरों की पीड़ा समझ में आने लगेगी।
दूसरों के मन की बातें समझ में आने लगेंगी और आप शेयरिंग केयरिंग में विश्वास करने लगेंगे। तीसरा तरीका है चिकित्सा पद्धति। जब व्यक्ति अनायास ही फालतू की बातें सोचने लगता है कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बच्ची का क्या होगा, पिताजी बीमार हो गए हैं तो परिवार कैसे चलेगा, मुझे ये बीमारी हो गई है या ये दिक्कत हो गई है तो हमारे परिवार का खर्च कैसे चलेगा, क्या होगा, भविष्य को लेकर आप चिंतित होते हैं तो आपकी निद्रा बाधित हो जाती है और आप मनोरोगों से घिर जाते हैं। तो ऐसे में आपको मित्रों मनोचिकित्सक से संपर्क करना है, जिनकी डिग्री होती है MBBS MD साइकेट्री, या आप न्यूरोलॉजिस्ट मस्तिष्क रोग विभाग के डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जिनकी डिग्री होती है MBBS MD और DM, यानी मस्तिष्क रोग विभाग के डॉक्टरों को दिखा के, मनोरोग चिकित्सक को दिखा के आप उनसे परामर्श ले सकते हैं। और प्रायः डॉक्टर इसमें अवसादरोधी दवाएं चलाते हैं 1 महीने से लेकर 6 महीने तक। कभी कभी जब लोग अपनी आदतें नहीं छोड़ते हैं या इस तरीके की नकारात्मक बातें सुनने लगते हैं तो डॉक्टर इसमें अवसादरोधी दवाएं लगभग लंबे समय तक के लिए चलाते हैं। तो मित्रों, यह मेरा छोटा सा प्रयास था कि मन को स्वच्छ और निर्मल मेरे अनुभव से 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है मनोवैज्ञानिक तरीकों से समझ के, मन की संरचना को समझ के, और दूसरा तरीका है अध्यात्म के द्वारा। अध्यात्म मेरे अर्थ में ये है कि जैसे परोपकारवादी बनिए, बहुत धर्म के पीछे ना भागिए, मानवता के पीछे भागिए, इसी को मैं अध्यात्म मानता हूँ अपने शब्दों में। और जब आप परोपकारवादी हो जाएंगे तो अपने अंदर आपके व्यक्तित्व में निखार आने लगेगा। मैंने ये देखा है कि दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं अधिकांशतः उसमें से नास्तिक हुए हैं, लेकिन उन्होंने विश्व का कल्याण किया है। आज विश्व उन्हीं की बदौलत जी रहा है। जन्म दर को, मृत्यु दर को उन लोगों ने कम किया है और मानवता का बहुत बड़ा कल्याण किया है। आज जो भी हम लोग हवाई जहाज़ से चल रहे हैं, चाहे भौतिक सुख सुविधाओं, दवाओं, चिकित्सा पद्धतियों का लाभ ले रहे हैं, सब हमारे मनोवैज्ञानिकों की देन है, जो अधिकांशतः नास्तिक हुआ करते थे लेकिन परोपकारवादी थे, समाज का कल्याण करने वाले थे, विश्व को एक परिवार समझते थे और इस तरीके से उन्होंने मानवता का कल्याण किया। तो या तो आप मानवतावादी बन जाइए, तब भी आपकी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अंत हो जाएगा, और या तो आप अध्यात्मवादी बन जाइए, अपने इष्ट को पकड़ के उन्हीं के नाम की चैंटिंग करिए, एक इष्ट बना लीजिए। जो भी, अगर भगवान भोलेनाथ आपको प्रिय हैं तो उनके नाम की चैंटिंग करिए, शिव शिव। भगवान राम अगर आपको प्रिय हैं तो राम राम का जाप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अगर आपको प्रिय हैं तो भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप कर सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। या भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो शिव शिव नाम का जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी चैंटिंग बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे नाम जप बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे व्यक्तित्व में निखार आता रहेगा। और तीसरा तरीका है हम लोगों का चिकित्सा पद्धति के द्वारा। तो मेनली जब भी आपको मनोवैज्ञानिक समस्याओं पे विजय पानी हो तो अनावश्यक इच्छाएं ना पालें। जितना आपके पास है उन्हीं संसाधनों में अच्छा करने की कोशिश करें। भविष्य का अनावश्यक ख्वाब न देखें, किसी से तुलना न करें और अपने में मस्त रहें, समाज का कल्याण करें और समाज सेवा वाला पेशा पकड़ें, जैसे टीचिंग है, डॉक्टरी है, नर्सिंग है, इस तरीके के पेशा पकड़ें। अवश्य ही आप लोगों की समस्याओं का निदान होगा। दुनिया में 3 ही तरीके के दुख होते हैं मित्रों, या तो दैहिक होता है,
शरीर से संबंधित, या दैविक होता है, और या भौतिक, ये संसार जगत से संबंधित होता है। और तीनों समस्याओं का समाधान आप इन तीनों तरीक़ों से कर सकते हैं। तो मित्रों, कैसा लगा मेरा विचार? मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं साइलेंसर, प्रवक्ता मनोविज्ञान, और मैं एक कैरियर गाइडेंस काउंसलर हूँ, और इन सब सामाजिक मुद्दों पे अपने विचार देता हूँ, और आगे भी आप लोगों के लिए इस तरीके का वीडियो बनाता रहूँगा। कृपया अपना प्यार दुलार बनाए रखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।